श्रीमद्भागवत गीता प्रथम भाग और श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 13 और 14 में आपने देखा कि दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका है, युद्ध आरंभ की घोषणा हो चुकी है और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है और युद्ध की तैयारी प्रारंभ होने के लिए शंखनाद दोनों तरफ से हो चुका है। और श्लोक नंबर 15 में कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्त्यमौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। भगवान श्री कृष्ण महाराज के शंख का नाम था पांचजन नामक शंख से भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। वहीं अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख से शंखनाद किया और भयानक कर्म वाले भीमसेन का शंख का नाम था पौंड्रिक। उन्होंने उस पौंड्रिक नामक महाशंख से शंखनाद किया, जिससे युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की ध्वनि बहुत ही भयानक गूंजी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन शंख किससे मिला था। तो उत्तर में कहते हैं कि ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है, उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर सुख में ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर सुख और परमेश्वर के निदान भी हैं, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, इससे उस शंख का नाम पांचजन हो गया। अगला प्रश्न उठता है कि अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुए। तो उत्तर में कहते हैं कि राज सुयज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख उनको निर्वात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। अगला प्रश्न आता है कि भीमसेन के भीमकर्मा और विकोदर नाम कैसे पड़े और उनके पौंड्रिक नामक शंख को महाशंख क्यों बताया गया है। तो उत्तर में कहते हैं कि भीमसेन बड़े ही भारी बलवान थे। जैसा कि आप जानते हैं, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था, बहुत अधिक मात्रा में वो भोजन करते थे और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें विकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उसे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख पांचजन और अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त और भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े ही बलशाली
थे शिष्य भीमसेन, वो अपने शंख पौंड्रिक नामक महाशंख से शंख जब नाद किए, तब जाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की ध्वनि ऐसी गूंजी जिसे सुनकर कौरव और पांडवों की सेना में बहुत ही ऊर्जा और उत्साह भर गया। तो इस श्लोक नंबर 15 में आपको मैंने व्याख्या रूप से बताया कि भगवान के शंख और अर्जुन के शंख और भीम के शंख के क्या नाम थे और उन्हें वो लोगों ने कैसे प्राप्त किया था। अगले श्लोक की व्याख्या मैं अगले भाग में करूँगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।